क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन ऑफ सिग्नम x, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, दिस डिवाइडेड बाय सिग्नम फंक्शन ऑफ x भाई, ठीक है। और इसने लिख रखा है वेयर, आप देख पा रहे हैं कि दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस लिमिट इक्वल्स टू, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, 0, सेकंड ऑप्शन इज योर 1, थर्ड ऑप्शन इज -1 एंड फोर्थ वन इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखते हैं भाई यहां पर क्या रहेगा आपका, देखो अब आपको पता है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जो आपका सिग्नम फंक्शन होता है ये क्या है, ये आंसर देता है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 देता है अगर x क्या है 0, एंड -1 इफ x इज लेस देन 0। तो इस लिमिट को हम ब्रेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में, तो आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ x, दिस डिवाइडेड बाय सिग्नम ऑफ x। जब x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है, इट मींस x की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 के राइट में रहने वाली है, पॉजिटिव में मतलब x क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि 0 के जस्ट राइट में तो सिग्नम फंक्शन आंसर क्या देगा 1। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, लिमिट, ठीक है, लिमिट जब जाएगी x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव में, तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ सिग्नम ऑफ 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे आंसर क्या आएगा 1, दिस डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो यानी कि आपके पास में राइट हैंड लिमिट निकल के आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ 1, ठीक है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें हमने sin x बाई x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 को 1 प्रूव किया था, तो वहां हमने ये रिजल्ट भी प्रूव किया था कि sin x इज ऑलवेज लेस देन x, ठीक है। अब sin 1 है क्या रहेगा, ये लेस देन 1 रहेगा, और लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास में क्या आ जाएगा 0, बिकॉज दिस नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या रहेगी यहां पर, राइट हैंड लिमिट दैट विल बी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं, ये आंसर आपका 0 रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ सिग्नम x, दिस डिवाइडेड बाय सिग्नम ऑफ x। इसमें देखेंगे 0 के नेगेटिव में है, 0 के थोड़ा सा लेफ्ट में जाते ही सिग्नम फंक्शन आंसर क्या देता है -1, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -1। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -sin1 डिवाइडेड बाय -1, कैंसिल आउट। फिर से आपको वही मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 0, और ये किसके इक्वल आ गई भाई, राइट हैंड लिमिट के, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो ये लिमिटिंग वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सिग्नम फंक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस मिलेंगे भाई आपको, हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है। कह रहा है कि ये लिमिट L है, और एक अनदर लिमिट है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और ये कह रहा है कि ये m है, ठीक है। वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स
ठीक है, कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है, ये सबको पता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एल एग्जिस्ट, एम डज नॉट एग्जिस्ट, आप ऑप्शन देख पा रहे हैं आपके सामने। तो देखो बच्चों, सोचते हैं इसके बारे में कि कैसे क्या प्रोसीड करें। आपने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, m है, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये l है। अब कहां से आप सोचना स्टार्ट करेंगे? मैंने कहा इसकी देखते हैं भाई, बेसिक से सोचते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट सोचते हैं, राइट हैंड लिमिट सोचते हैं। जब भी आपको फंक्शन एक्सप्लिसिटली ना गिवन हो, डायरेक्ट फंक्शन आपको ना दिख रहा हो, आपको फंक्शन का पता करना हो कि कहां से क्या रहेगा, तो आप बेसिक के ऊपर जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को याद करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जाएंगे, यहां पर आप l की वैल्यू निकाल लें, तो आप कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या रहेगा? x क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर 0 से जस्ट बड़ा है तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो रहता है 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होता है, 0, ठीक है। यानी कि यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आंसर क्या रहेगा आपके पास में, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसकी राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। राइट हैंड लिमिट पे आप गए तो ये राइट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, आप क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या है, आपका x 0 के लेफ्ट में है, x अगर 0 के लेफ्ट में है तो ये रहा -1, ये रहा 0, 0 के लेफ्ट में मतलब यहां पर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, -1। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर विच इज इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कि आपकी यहाँ पर जो ये राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो दोनों इक्वल नहीं है, इवन लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो आप क्या कहेंगे, l डज नॉट एग्जिस्ट, l एग्जिस्ट नहीं करता भाई, ठीक है। वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या है, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखो एक तो तरीका है आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऐसे प्रोसीड करें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप इसको सोच सकते हैं, इस फंक्शन को आप एक्सप्लिसिट लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे भाई, इसको 0 के अराउंड स्प्लिट करके देखते हैं जरा, ठीक है। किसको भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो इसमें क्या होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 रहेगी, ठीक है, उस टाइम जो स्क्वायर रहेगा, अगर x 0 और 1 के बीच में है तो स्क्वायर भी डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में रहेगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0 रहेगी, अब x क्या है, -1 और 0 के बीच में है तो स्क्वायर कहां पर रहेगा, ये कह रहा है x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर कहां रहेगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। फिर से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर 0 के डिवाइड में एक्स स्क्वायर, आंसर फिर से क्या आएगा, 0 बनेगा। यानी कि 0 के नेबरहुड में फंक्शन का नेचर कैसा है, 0 है। तो जब आप इस पे लिमिटिंग वैल्यू निकालने जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो यहां से राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहां पर फंक्शन क्या आ जाएगा, 0, उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो आंसर 0 ही चमकेगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आंसर क्या आ जाएगा, 0।
तो आपके पास में m की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, m विल बी 0 एंड l डज नॉट एग्जिस्ट। m आ जाएगा आपके पास में 0 एंड l डज नॉट एग्जिस्ट भाई। तो इसमें आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, m एग्जिस्ट बट l डज नॉट एग्जिस्ट। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड इज ट्रू। जैसे हमने फंक्शन को यहां पर इसको लिखा है, आप यहां पर इसको भी लिख सकते थे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप क्या देखेंगे कि जब x की वैल्यू, ये जो फंक्शन है इसको लिखने जाएंगे एक्सप्लिसिटली, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 रहेगा तब तो ये 0 फंक्शन आएगा, अदरवाइज ये क्या रहेगा 1/x² रहेगा जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी। वही तो हमने यहां लिखा था, 1 ही तो 1/x² ही तो आया था। ठीक है बच्चों, तो वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्क्वायर लिखने में और यहाँ लिखने में लिमिट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन 3 देखो क्या कहते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है आपको cos, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, cos, cosec है, इवन नॉट cos, दिस वन इज cosec pi x/2 और यहां दे रखा 1⁻1 - x। ठीक है, कह रहा रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू, ये लिमिट किसके इक्वल रहेगी, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 0, 1, इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप क्या करें भाई, जैसे ही हमें कोई लिमिट इवैल्यूएट करनी हो, आप फटाफट क्या करते हैं, एक बार तो लिमिट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। पहला तरीका तो ये है, यहां देखा तो यहाँ 1/1 - 1 0, 1/0, ये तो इनफाइनाइट बन रहा है भाई, ये किस पे टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट पे, और ये बनेगा cosec π/2। ठीक है, x की जगह 1 पुट करेंगे तो cosec π/2, cosec π/2 मीन्स sin π/2 का उल्टा sin π/2 होता है 1, तो cosec π/2 हो जाएगा 1, ये बन गया 1 पावर इन्फिनिटी भाई। ये क्या मिला आपको, 1 पावर इन्फिनिटी। ठीक है, 1 पावर इन्फिनिटी। अब 1 पावर इन्फिनिटी को कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया गया था कि क्या करते हैं भाई, इसकी जो वैल्यू आती है e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, cosec π/2 - 1 एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 - x आ जाएगा। ये वाला तो मल्टीप्लाई में आ जाता है और इसमें से क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। अब क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर cosec π/2 है। ठीक है, अब आप इस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली लिखने की कोशिश करें भाई, तब आप कुछ कर, क्या पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल फंक्शन को हमने ऐसे ही डिक्लेयर किया है कि फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या कर दो, माइनस। तो यहां पर लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये e⁻ में है, ये बन जाएगा cosec ऑफ π/2, ठीक है, माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cosec π/2 - 1, दिस डिवाइडेड बाय 1 - x। ठीक है, इज इक्वल टू e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 1। इसको क्या कर सकते हैं आप, फ्रैक्शनल पार्ट जब x टेंडिंग टू 1 है, जब x टेंडिंग टू 1 रहेगा तो cosec π/2 कहां चला जाएगा, cosec π/2 पे, और cosec π/2 कितना हो जाएगा, 1, और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0। उसी को यूज किया हमने, कहा इसको लिख सकते हैं cosec π/2 - 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cosec π/2, इसके डिवाइड में 1 माइनस अलग लिख दिया, इसके डिवाइड में 1 - x अलग लिख दिया, लिमिट को भी सेपरेट कर दिया भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, ये बन रहा है आपका 0/0 फॉर्म, यू कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंडिंग टू 1, दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे भाई,
कोजेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कोजेक पाई बाई 2x इंटू कॉट पाई x बाई 2 इंटू पाई बाई 2x का क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस में यहां पर जब आप लिमिट पुट करने जाएंगे टेंड करवाएंगे 1 की तरफ, तो ये टेंड कर जाएगा 1 को, और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0, 0 डिवाइडेड बाई दिस क्या हो जाएगा, 0। ये लिमिट आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी। अब इसको देखो भाई, इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पुट करो, यानी कि x की जगह 1 पुट करेंगे तो कोजेक पाई बाई 2 1 हो जाएगा, और कोट पाई बाई 2 होता है 0, तो 0 इंटू पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 0, तो e रेज टू पावर 0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट, ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, हमें ऐसी प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट, एक लिमिट दे रखी है आपको, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो क्या लिमिट दे रखी है भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू पावर अंडर रूट x माइनस a रेज टू पावर 1 बाई अंडर रूट x, दिस डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर अंडर रूट x प्लस a रेज टू पावर 1 बाई रूट x एंड a इज ग्रेटर देन 1। कह रहा है बताओ ये लिमिट क्या रहेगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4, 2, -1 एंड 0। तो देखो बच्चों, आपने डायरेक्ट x की जगह 0 रखने की कोशिश की, तो ये a रेज टू पावर 0 1 माइनस a रेज टू पावर 1 बाई 0, यानी कि a रेज टू पावर इन्फिनिटी a इज ग्रेटर देन 1, तो पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, 0 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 0 प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, नेगेटिव को बाहर लिख देंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। आप डिफरेंशिएशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक आइडिया से आपको सोल्व करना सिखाना चाहता हूं। आप क्या करें भाई, कुछ ऐसा सोचो कि यह है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, यहां से a रेज टू पावर 1 बाई एक्स को जरा कॉमन ले लो, a रेज टू पावर 1 बाई एक्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहां बन जाएगा a रेज टू पावर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो जाके ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 1। क्या फायदा होगा उसका देखते हैं, अभी पता चलेगा। यहां भी a रेज टू पावर 1 बाई रूट एक्स बाहर लिख लिया, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स और प्लस में 1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप x की जगह 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट किया तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी देखते हैं, a रेज टू पावर 0 माइनस 1 बाई 0, तो a रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं 1 बाई a पावर इन्फिनिटी, a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, यानी कि ये वैल्यू क्या बन गई, 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, आंसर आ गया आपके पास में -1। -1 इज योर राइट आंसर। ठीक है, -1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू a fx बाई gx, ये अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट देन, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। कहता है कि दोनों लिमिट, इसकी इंडिविजुअल लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है, fx की लिमिट एग्जिस्ट करे, gx की डज नॉट एग्जिस्ट, नीदर बोथ ऑफ एग्जिस्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx नीड नॉट एग्जिस्ट। तो देखो भाई, आपने ऐसे खूब क्वेश्चंस कर रखे हैं, क्या कहते हैं आप कि मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग, आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को एग्जांपल से ही कट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जांपल से ही कट कर सकते हैं।
कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ये भी एग्जिस्ट करे ये भी एग्जिस्ट करे। देखो जैसे मैंने इस बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको, sin x बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये 1 होता है। इस केस में ये भी एग्जिस्ट कर रहा है ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन को मस्ट नहीं कह सकते, दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया आपका, और चौथा ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका ऑप्शन रह गया फर्स्ट कि दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, और एक ऑप्शन रह गया थर्ड कि निदर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स नॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स में एग्जिस्ट। क्यों? अब देखो इवन आप इससे बेटर भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का एग्जांपल ले लो, उसमें ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट हमने लिमिट्स को फिर भी एग्जिस्ट होते देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिस डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4। ये लिमिट अगर आप यहाँ पर इसको fx कंसिडर करते हैं तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, और इसको gx लेते हैं तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या है, इन्फिनिटी। यानी कि fx और gx दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट आप क्या करो, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ 1 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 बाई 0, 3 बाई इन्फिनिटी दैट इज 0, तो ये क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाई 2। इवन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल, वहां से भी डिफरेंशिएट करके एक्स से एक्स कैंसिल करके आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। दोनों fx और gx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बट इवन देन ये जो कंप्लीट लिमिट है ये क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, निदर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx नॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx में एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि दोनों एग्जिस्ट ना करे, फिर भी ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन को पर्टिकुलर एग्जाम्पल से ही काटना पड़ता है। ट्रिवियल से एग्जाम्पल भी लेंगे तो आपको 1-2 ऑप्शन कटते हुए दिखेंगे और फिर आपको थोड़ा आइडिया भी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लिमिट x टेंडिंग टू -1 ओवर अंडर रूट मॉड x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, मॉड x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये कह रहा है इज इक्वल टू, कह रहा है ये किसके इक्वल रहेगा, ठीक है, ये फंक्शन किसके इक्वल रहेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए भाई। फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है या फिर फ्रैक्शनल फंक्शन जिसको डायरेक्ट बोल देते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए भाई। क्या कहता है फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, ये एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। इसको भाई 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट में और एक राइट हैंड लिमिट में। लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 1 ओवर अंडर द रूट मॉड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहां पर लिमिट लिख लेते हैं x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव 1 ओवर अंडर द रूट मॉड x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखो जब x क्या है -1 के राइट में है, यानी कि ये रहा आपका -1 इसके जस्ट राइट में है, ठीक है, तो -1 प्लस होगा, ठीक है ना। -1 के प्लस का मतलब क्या है, जस्ट राइट वाली बात कर रहा है, यहां पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करवाया जा रहा है। तो आपने कहा कि यहां पर जो x रहेंगे बिल्कुल इसके नजदीक जो x रहेंगे वो तो नेगेटिव रहेंगे, यानी कि मॉडुलस फंक्शन तो कैसे खुलेगा, मॉडुलस फंक्शन यहां पर कैसे खुलेगा, विद इट्स नेगेटिव साइन। यहां पर भी आप कहेंगे कि ये -1 है, ठीक है, इसके थोड़ा सा लेफ्ट में जाना है, -1 के लेफ्ट में, तो आपका क्या रहेगा, यहां भी फंक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो यानी कि यहां पर भी जो मॉडुलस फंक्शन है वो -x के ऊपर
खुलेगा भी, यानी कि ये माइनस एक्स रहेगा माइनस। अब बात रहेगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए भाई आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, इसका ग्राफ बिल्कुल ध्यान में रखना होता है। ये देखो, इसीलिए फंक्शन को कैलकुलस की रीड माना जाता है, बैकबोन ऑफ रीड माना जाता है फंक्शंस को कैलकुलस की। देखो, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है तो जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, सबको पता है कि इसकी जो रेंज होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, ओपन 0 और क्लोज 1। तो ये इस लाइन को फॉलो करता है, इस लाइन के ग्राफ को फॉलो करता है, यहाँ पर ओपन रहता है। फिर यहाँ से ये इसके बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, 2 पे आके ओपन रहता है, क्योंकि 1 कभी आता नहीं है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ऐसे ही जब 0 और -1 के बीच में रहता है तो ये कौन से ग्राफ को फॉलो करता है भाई, ये इस ग्राफ को फॉलो करता है, यहाँ से ओपन रहता है। और ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। जब -1 और -2 के बीच में रहता है तो ये इस ग्राफ को फॉलो करता है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2। यानी कि जब -1 और -2 के बीच में रहता है तो जो ये फ्रैक्शनल फंक्शन होता है ये कौन देता है, इसकी वैल्यू x प्लस 2 देता है। तो यहां पर जो है -1 के प्लस में है, -1 के प्लस में, इसका क्या मतलब है, -1 के प्लस में, यानी कि यहां पर चलेंगे भाई, -1 का प्लस थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो मतलब यहां पर आ रहा है, मीन्स x क्या रहेगा, -1 और 0 के बीच में रहेगा। -1 और 0 के बीच में रहेगा तो आप क्या लिखेंगे भाई, फंक्शन कौन देगा, ये वाली लाइन, यानी कि x प्लस 1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वहां देखो -1 के नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब है यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू कौन देता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो लाइन है ये वैल्यू देती है, तो वहां पर फ्लक्चुएशन रहेगा तो ये देगा x प्लस 2 भाई, यहां ये नेगेटिव है। ठीक है, अब जरा इसको देखो भी, 1 डिवाइड में था ये, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव 1 ओवर अंडर रूट -x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस में 1। ठीक है, यहां ये -1 है, और यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव, दोनों का डिफरेंस आपको एक साथ दिख रहा होगा, इसलिए दोनों को एक साथ लिखा है अभी। ये -x है और यहां आ जाएगा -x और ये -2 है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया आपके पास में, लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों बहुत पेशेंस रखना होता है, -2x और -2 आ गया। अब लिमिट x टेंडिंग टू अब ये तो एक फंक्शन आ गया ना, स्प्लिट फंक्शन आ गया। अब -1 पॉजिटिव, आप डायरेक्ट x की जगह -1 पुट कर दो, ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट -2 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 2 - 1, यानी कि 1 ओवर अंडर रूट 1, मीन्स आंसर आ गया आपका 1। मीन्स आपकी राइट हैंड लिमिट क्या आई, -1 पे 1 आई। यहां पर कैलकुलेट करने जाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस 2 -2 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 1 ओवर अंडर रूट 0 इज 0, 1/0 ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि -1 पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, और राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, 1। तो भाई काहे की लिमिट एग्जिस्ट करी, लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जब एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो कंप्लीट लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बच्चों यहां पर क्या था, यहां पर पूरा का पूरा रोल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का था। ठीक है, इस फंक्शन को अपने साथ रखें, तभी तो कहा जाता है कि कैलकुलस इज द बैकबोन ऑफ
फंक्शन इज द बैकबोन ऑफ कैलकुलस। फंक्शन जो है कैलकुलस की क्या है, बैकबोन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ क्या दे रखा है आपको, ये कह रहा है अगर x1 की वैल्यू 3 है एंड xn प्लस 1 आपको दे रखा है अंडर द रूट 2 प्लस xn, कह रहे देन फाइंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn, ये क्या रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो एक आप नई चीज सीख सकते हैं वो आप हमेशा अपने साथ रखें कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn कहें या फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 कहें, यानी कि n प्लस 1 टर्म के ऊपर लिमिट लगाए या फिर nth टर्म के ऊपर लिमिट लगाए, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि ये क्या आ रहा है, l आ रहा है। तो यहां से देखो भी अब इस इक्वेशन से xn प्लस 1 स्क्वायर कर देते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, 2 प्लस xn। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा xn प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 प्लस xn। अब ये क्या हो जाएगा, xn प्लस 1 स्क्वायर है तो लिमिट स्क्वायर के अंदर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा l स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है तो 2 प्लस l आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, l स्क्वायर माइनस l माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं, अभी फैक्टराइज करोगे तो l स्क्वायर माइनस 2l और प्लस में क्या आ जाएगा l और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है, अभी प्रोडक्ट माइनस 2 आ रही है, सब माइनस 1 आ रहा है, l कॉमन l माइनस 2 प्लस 1 और l माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया l माइनस 2 इंटू l प्लस 1 बराबर 0, यानी कि l की वैल्यू या तो 2 रहेगी या l क्या रहेगा, माइनस 1 रहेगा। अब देखो ध्यान से, इसकी पहली टर्म आपको 3 दे रखी है, पहली टर्म 3 है, अगर आप n की जगह यहां पर 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट, क्या आएगा, यानी कि यहां पर अगर आप 2 बनाना चाहते हैं तो n की जगह क्या पुट कर दो, 1, तो ये बनेगा 2 प्लस x1 यानी कि अंडर रूट 5। आप देख रहे हैं टर्म्स बढ़ती जा रही है, तो इसके जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव आएगी तो नेगेटिव नहीं हो सकती, आंसर क्या हो जाएगा आपका l इक्वल टू 2। और l किसको माना था हमने, इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी भी। तो लिमिट n टेंडिंग टू xn क्या आ जाएगा, 2। आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बड़े ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं भाई, ठीक है। द बेस्ट बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं तो बड़े ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, आप हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है साहब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ये कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू 2n प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रेज टू पावर r प्लस n प्लस 1 this divided by 1 plus greatest integer of x plus modulus of x plus में 2x। कह रहा है n इज नेचुरल नंबर और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, -1 1 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देखो भाई, हमने कहा जरा इस सिग्मा को अलग अलग लिख के देखते हैं, सिग्मा को सेपरेट करके देखते हैं, सिग्मा को ओपन करके देखते हैं, जो भी आप कहना चाहें। x r इक्वल्स टू 1 है तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पावर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पावर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पावर 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पावर 4 प्लस करते करते कहां तक जाएगा, x रेज टू पावर 2n प्लस 1 और प्लस में रखा है आपका n प्लस 1, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 2x, ठीक है। अब देखो बच्चों, x टेंडिंग टू क्या है, 0, x टेंडिंग टू क्या है, 0।
आप क्या कहेंगे कि जब x टेंडिंग टू 0 है तो जरा हम देखते हैं कि ये जो अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसका हमें निकालना है वो कहां तक पहुंचता है। एक्चुअल में बच्चों यहां पर एक मिस्टेक कर रखी है हमने। मिस्टेक क्या है कि ये 0 नेगेटिव है। आप देख पा रहे हैं वहां पर ये लिमिट क्या है, 0 नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो ये लिमिट हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में स्प्लिट करके फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 0 नेगेटिव है। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, अब आप ये नंबर लाइन, ये 0 और ये -1 आप यहां पर झूल रहे हैं, यहां पर झूल रहे हैं। -1 और 0 के बीच में x, जब x आपका बिलोंग करेगा -1 और 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आएगा भाई, -1, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पर क्या आएगा, -1, ठीक है। स्क्वायर है, देखो x अगर -1 और 0 के बीच में है तो आपका स्क्वायर कहां जाएगा, स्क्वायर जाएगा 0 और 1 के बीच में, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। यानी कि आपने क्या देखा कि ऑड पावर जो होंगी उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा, -1, और जो इवन पावर होगी उसमें इवन पावर करते ही 0 और 1 के बीच में उछल जाएगा, वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, 0, और लास्ट में बचेगा -1 ऑड पावर। 2n+1 टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, 2n+1, n ऑड, n इवन और एक एक्स्ट्रा क्या रहेगी, ऑड, यानी कि -1 -1 कितनी बार लिखा जाएगा अभी, -1 ये लिखा जाएगा n+1 टाइम, ठीक है, और प्लस में लिखा है n+1। दिस डिवाइडेड बाय, ये ऊपर वाला देखने के बाद में तो नीचे वाला कैलकुलेट करने का भी मन नहीं करता, फिर भी कर लेते हैं। 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आ रहा है, -1, तो यहां कितना आएगा, -1। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि 0 नेगेटिव लिमिट निकाल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 0 के ऊपर। यहां मॉडुलस x है, 0 के नेगेटिव में मॉडुलस x कैसे खुलेगा, -x की तरह खुलेगा, क्योंकि नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव में मॉडुलस नेगेटिव खुलता है, प्लस में 2x में। इसको फर्दर आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, -1 कितने टाइम भी, n+1 टाइम, यानी कि हो जाएगा -n+1 और प्लस में n+1, दिस डिवाइड बाई 1 से 1 कैंसिल, ये रह गया x, ठीक है। जब भी आप लिमिट पुट करते हैं उससे पहले सिंप्लीफिकेशन होती है, ऐसे तो कोई कुछ भी बना देगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। 0 डिवाइड बाई x, 0 आ गया, उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन 3 में क्या है, 0 आंसर है, तो 3 इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब कोई कहे कि सर अगर खाली 0 यहां पर दे दे, ये 0 नेगेटिव ना दे, तब ये कॉम्प्लिकेटेड, वो तो आई थिंक एग्जिस्ट नहीं करेगी। उस टाइम क्या होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये भी सारे पॉजिटिव, तो यहां क्या आ जाएगा, 2n+1 आ जाएगा पॉजिटिव का, 2n+1 और प्लस n+1, तो 3n+2 डिवाइड बाई x आ जाएगा। x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, बिकॉज यहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी जो राइट लिमिट आप इस पे निकालेंगे 0 पॉजिटिव, दैट विल नॉट एग्जिस्ट। इसने क्या दे रखा है, 0 नेगेटिव पे दे रखा है, 0 पॉजिटिव पे आप ट्राई करेंगे, आपका वर्क रहेगा भाई ट्राई। इसी क्वेश्चन में लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें भाई, ठीक है बच्चों। होप कि आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।